दोस्तों, इंदौर की सोनम रघुवंशी के द्वारा अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के लिए मेघालय ले जाकर और उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश को नीचे फेंक देने का जो मामला अभी अभी सामने आया है। और उससे पहले एक मुस्कान थी मेरठ की, उसने अपने पति को मारकर एक नीले रंग के ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया था। और इसी दौरान और भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिनमें कुछ पत्नियों ने बड़े ही खौफनाक तरीके से अपने पतियों को मार डाला है। तो ये सब जानकर अब लड़के शादी करने से भी डरने लगे हैं। खुद लड़कों के घर वाले भी रिश्ता करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो ताज़ा मामला इंदौर का सामने आया है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय में हनीमून के बहाने ले जाकर उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल करके उसको नीचे खाई में फेंक दिया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजा ने ये अपनी मौत खुद ही चुनी थी? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है और 100% सच है। वो कैसे? तो पहला तो ये पॉइंट देखिए आप कि एक रघुवंशी समुदाय की पत्रिका छपती है हर साल और उसमें जो शादी लायक लड़के लड़की होती हैं उनकी प्रोफाइल डाली जाती है और उनकी संपूर्ण बायोडाटा बताया जाता है कि वो क्या काम करते हैं, एज कितनी है और उसके फोटो भी लगाए जाते हैं बाकायदा। तो उस पत्रिका में राजा ने सोनम की फ़ोटो देखी और उसकी डिटेल्स पढ़ी। तो राजा ने अपनी माँ को वो फ़ोटो दिखाते हुए कहा कि माँ, ये लड़की अपने घर की बहू बनने के लायक है, ये बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है, तो क्या आप मेरी इससे शादी करवा दोगी? तो इस प्रकार राजा ने खुद ही अपनी मौत को सोनम के रूप में चुना था। माँ ने हाँ कर दी, लेकिन माँ को भी नहीं पता था कि वो बहू की जगह पर अपने घर में एक नागिन को लेकर आ रहे हैं। वैसी नागिन जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। तो एक तो ये पॉइंट था कि राजा ने खुद ही अपनी मौत को चुना था। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि सुहाग रात को सोनम ने राजा को टच भी नहीं करने दिया, छूने तक नहीं दिया। तो इससे राजा के दिमाग में बत्ती नहीं जली कि इसका किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए ये छूने नहीं देना चाहती है, इसलिए ये टच नहीं करने देना चाहती। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जब सोनम ने राजा को कहा कि वो हनीमून मनाने के लिए शिलोंग जाएंगे या गुवाहाटी जाएंगे, लेकिन राजा ने मना कर दिया था, फिर भी जो सोनम है वो जिद करके राजा को अपने साथ हनीमून पर लेकर गई और साथ में ये भी बोला कि जो उसकी सगाई की अंगूठी है और जो सोने की अंगूठी है और जो सोने की चैन है और जो एक ब्रेसलेट है वो सभी पहन के आना। जबकि राजा की माँ ने साफ मना कर दिया था कि तुम हनीमून पे जा रहे हो बेटा, लेकिन आज जमाना बहुत खराब है, जगह जगह पर लूटमारी होती है, तो जो सोने की या चांदी की है ऐसी कोई भी चीज़, चैन, अंगूठी, माला तुमने साथ नहीं लेके जाना है। लेकिन सोनम ने जिद करके कहा कि नहीं, ये अंगूठी, चैन वगैरह सब तुमने लेकर आनी है। और राजा माँ से छुपाकर वो सब लेकर गया। तब भी राजा ने सोचना था कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्र हो सकता है, क्यों वो जिद करके ये सब सोने की चीज़ें पहनकर बुला रही है, इसके पीछे मकसद क्या है उसका राजा ने जानने की कोशिश करनी थी, सोचना था इस बारे में भी। अगला पॉइंट ये है कि राजा ने अपने दोस्तों को खुद बताया था कि जो सोनम है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तब भी राजा कोई छोटा बच्चा तो था नहीं, दूध पीता बच्चा तो था नहीं कि उसकी समझ में ये ना आए कि उसकी पत्नी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो उसका इंटरेस्ट किसी और में है, उसका चक्कर किसी और के साथ है और ये जो कहानी है आगे चल के इसका रिजल्ट बहुत बुरा आने वाला है। तब भी राजा ने सोचना चाहिए था।
इससे अगला पॉइंट ये है कि ससुराल में सोनम किसी से भी इतनी बातचीत नहीं करती थी, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। वो बस अकेली अपने रूम में ही रहती थी और हमेशा फ़ोन पर ही बिजी रहती थी। तो ये सब देखकर भी उसके घर वालों को भी और राजा को भी ये समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की उनके घर में बहू बनकर नहीं आई है, बल्कि किसी और उद्देश्य से आई है, कुछ गलत करने के लिए आई है। अगला पॉइंट ये है कि सोनम ज़्यादातर अपने दूसरे फ़ोन पर बिजी रहती थी, जिसका नंबर उसने बहुत बार पूछने पर भी ना तो राजा को बताया, ना ही उनके घर के किसी और व्यक्ति को बताया। तो इससे भी साफ अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि सोनम के मन में कुछ और पल रहा है और जो दूसरा फ़ोन है उस पर वो कुछ षड्यंत्र रच रही है, कुछ और मंसूबे बना रही है। इसके बाद सबसे बड़ा ये सोचना चाहिए था कि सोनम ने जो टिकट बुक करवाए थे हनीमून के लिए जाने के लिए, उनमें उसने अपना तो रिटर्न का भी करवाया था और जबकि राजा का रिटर्न का नहीं करवाया था। तो जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जहाज में बैठने से पहले टिकट चेक किए जाते हैं और सबके टिकट मेरे ख्याल से हर एक आदमी अपने पास ही अपना टिकट रखता है, सिंगल ही टिकट रखता है और हर कोई खुद ही अपना टिकट चेक करवाता है। तो तब राजा ने देखना चाहिए था कि सोनम ने अपना तो रिटर्न का भी टिकट करवाया है और मेरा नहीं करवाया है। तो इसका साफ मतलब था कि सोनम को पता है कि राजा वापस नहीं आने वाला है और राजा वापस नहीं आने वाला है तो उसका रिटर्न का टिकट नहीं लेना है, और उसका रिटर्न का टिकट नहीं लेना है तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है उसकी, कुछ गलत होने वाला है। ये अंदेशा राजा ने जरूर लगा लेना चाहिए था। इसके बाद जब वो हनीमून पर गुवाहाटी और बाद में मेघालय चले गए थे, वहाँ पर सोनम ने राजा के साथ अपनी एक भी पिक्चर क्लिक नहीं की, उसके साथ एक भी सेल्फी नहीं ली। इस पर राजा की माँ ने उसको बोला भी था कि तुम कहाँ घूम रहे हो, तुमने एक भी फोटो अपनी हमें नहीं भेजी है, जल्दी से फोटो भेजो अपनी, हम भी देखे कहाँ घूम रहे हो, क्या कैसे लग रहे हो तुम। लेकिन उसने कोई भी फोटो नहीं भेजी। तब भी राजा के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी कि कुछ न कुछ तो गलत है, क्यों उसकी पत्नी उसके साथ एक भी फोटो नहीं खींच रही है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, उसका इरादा क्या है। इसके बाद जब शिलोंग में उन्हीं के शहर इंदौर के 3 लड़के मिलते हैं, तब भी राजा के मन में, राजा के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी कि मेरे ही शहर के लड़के यहाँ पर मेरे इतने करीब क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ साजिश जरूर है। अगला पॉइंट ये है कि जब वो क्राइम सीन पर जा रहे थे, यानी कि वहाँ पर घूमने जा रहे थे जहाँ पर राजा की हत्या की गई थी, तो सोनम ने एक गाइड जो उनके साथ चल रहा था अल्बर्ट, उसको भी साथ ले जाने से मना कर दिया था। तब भी राजा के दिमाग में ये आ जाना था कि बात जरूर कुछ गड़बड़ है। सोनम जो कि इस इलाके का कुछ भी, किस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, मैं भी नहीं जानता हूँ, फिर ये गाइड को अपने साथ क्यों नहीं ले जा रही है। इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ गलत होने की आशंका है, लेकिन राजा ने तब भी कुछ नहीं सोचा। अगला पॉइंट ये है कि वो सब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते जब जो सुपारी किलर होते हैं, जो इंदौर के 3 लड़के होते हैं, वो इतने थक जाते हैं कि वो सोनम को साफ साफ कह देते हैं कि वो अब राजा को नहीं मार सकते हैं, वो बहुत थक चुके हैं। लेकिन सोनम उनको मनाती है और उनको कहती है कि वो उनको 20 लाख रुपए देगी और इसके बाद ही वो मारने को तैयार होते हैं। तो ये जो इतनी बातचीत हुई है वो कोई दूर से तो हुई नहीं होगी, फ़ोन पर तो हुई नहीं होगी, तो ये जाकर ही मामला सेट किया होगा, खुद मिलकर ही दोनों पार्टियों ने मामला सेट किया होगा। और जब वो अनजान लड़कों के साथ बात कर रही थी सोनम,
तो क्या तब राजा ने ये नहीं सोचा कि ये अनजान लड़कों के साथ क्यों बात कर रही है वो भी इतनी देर से, और क्या बात कर रही है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही अगला पॉइंट ये है कि जब वो दोबारा से सुपारी किलर जो होते हैं 3 लड़के दोबारा से राजा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब सोनम राजा से उसका पर्स मांगती है और उसके पर्स में से 15,000 रुपये निकाल कर उन तीनों लड़कों को देती है, और तभी वो मारने के लिए तैयार होते हैं। चलो मान लेते हैं कि जो सेटिंग की 20 लाख की वो फ़ोन पर हो सकती है, फ़ोन कॉल के ज़रिए हो सकती है, लेकिन ये जो 15,000 नगद दिए थे ये तो साफ साफ सीधे मिलकर ही दिए होंगे। तो तब क्या राजा के दिमाग में ये घंटी नहीं बजी कि ये मेरी औरत होके उनको पैसे क्यों दे रही है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और तभी राजा को समझ जाना चाहिए था, और वहीं से भी अगर राजा वापस हो लेता तो भी शायद उसकी जान बच सकती थी। अगर वो चिल्लाने लग जाता, किसी को पुकारने लग जाता, ये सब सोचकर, ये सब समझकर, तो भी उसकी जान बच सकती थी। लेकिन दोस्तों ये राजा की भी गलती नहीं है, क्योंकि सुना है कि जब किसी की मौत आती है तो वो सब सिचुएशंस को, सब जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर देती है। तो इसी प्रकार देखो नेचर तो बार बार ये दिखा रही थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, हर बार हर पॉइंट वो ये नेचर दिखा रही थी कि ये जरूर गड़बड़ है, लेकिन राजा के समझ में नहीं आया। या तो वो इतना भोला था, लेकिन जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है वो इतना भोला तो था नहीं। जब भोला नहीं था तो कुदरत इतने बार बार सिग्नल दे रहा था तो वो समझा क्यों नहीं। फिर घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि जब किसी की मौत आती है तो मौत सब कुछ अपने अनुसार सेट कर देती है और उस आदमी को लेकर ही अपने साथ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ट्रू क्राइम की एक और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तब तक नमस्कार।